आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जोहार। तो आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत यानी अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी लाभुक किसानों को पीएम किसान योजना की यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत यानी इस बार 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले यानी कुछ कार्य को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी होने से पहले कौन कौन से कार्य को कराना बेहद ही जरूरी है, जिसे सभी लाभुक किसानों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि इस बार यानी 2,000 रुपये नहीं बल्कि कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा जब पीएम किसान योजना की यानी 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए थे उस समय बहुत सारे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी टेक्निकल इशू होने के कारण उनको बैंक खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी। तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार 21वीं किस्त की राशि और 22वीं किस्त की राशि दोनों को मिलाकर यानी उन किसानों को बैंक अकाउंट में यानी सीधे 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और वैसे किसान जिनको पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार 22वीं किस्त के 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों आइए आप सभी लोग को अब बताते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले यानी कौन कौन से कार्य को कराना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि सबसे पहले अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ उठाते हैं तो सबसे पहला काम आपको कराना होता है ई-केवाईसी। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि ई-केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर ई-केवाईसी की कार्य को पूरा नहीं किए हैं तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर ई-केवाईसी की कार्य को पूरा नहीं किए हैं तो यानी 22वीं किस्त जारी होने से पहले सभी लाभुक किसान अपना ई-केवाईसी की कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि डीबीटी यानी दोस्तों आपको आधार बैंक अकाउंट को लिंक कराना। दोस्तों आप सभी लोग को अगर एक कार्य को पूरा नहीं कराएंगे तो आपको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी,
क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग को पता ही है कि डीबीटी के माध्यम से ही सरकार यानी पीएम किसान योजना की प्रत्येक किस्त की राशि लाभार्थियों को बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। तो अगर आप डीबीटी को ऑन नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो जो भी किसान अभी तक पीएम किसान योजना में डीबीटी नहीं किए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना डीबीटी को कार्य को पूरा कराएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। और दोस्तों आप सभी लोग को तीसरे नंबर पर आता है लैंड सीडिंग। दोस्तों अगर आप लोग अगर लैंड सीडिंग का कार्य को पूरा नहीं कराते हैं तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि लैंड सीडिंग यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका जो वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपका वो कार्य को पूरा नहीं किया गया है तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग को पता चल पाई होगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से कार्य को कराना अनिवार्य कर दिया है। तो जो भी किसान इन 3 कार्यों को पूरा नहीं किए हैं तो 22वीं किस्त जारी होने से पहले जाकर अपना इनका तीनों कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। दोस्तों अब आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि इस बार पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी कुछ किसानों को बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि उनको बैंक अकाउंट में यानी 22वीं किस्त की राशि क्यों नहीं आएंगे और नहीं आने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि आपको बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक मिलेगी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी। देश के करोड़ों किसानों को खुश करने वाली तारीख की अभी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त यानी 24 फरवरी को आ सकती है, लेकिन यह आधिकारिक तारीख नहीं है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी 24 फरवरी 2026 को जारी हो सकती है, जिसे आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी किस तारीख को आपको बैंक अकाउंट में आ सकती है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि ये आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जिससे आप सभी लोग को बताया जा सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि इस दिन और इस तारीख को आ सकती है। बस ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की यानी 22वीं किस्त जारी होने की तारीख को यानी 24 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बस अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय ने 22वीं किस्त के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि कृषि मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ऐसे में यह तारीख सिर्फ अनुमानित है। कहा जा रहा है कि होली से पहले किसानों को खाते में 22वीं किस्त का पैसा भेजा जा सकती है। हालांकि यह भी अनुमानित है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी होली से पहले सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन ये भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बस यह अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दोस्तों आप सभी लोग को स्पष्ट रूप से इसमें बताया जा रहा है कि यह सरकारी जानकारी नहीं दी गई है
और सरकार ने अभी तक कोई अधिकारी जारी नहीं की है कि जिसे आप सभी लोग को यानी स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी किस दिन और किस तारीख को आ सकती है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि 4 मार्च 2026 को होली है, तो होली के त्यौहार के आसपास ही सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।